तो अभी अपन चालू कर रहे हैं पैकेजिंग मटेरियल साइंस का चैप्टर। ओके, एक्चुअली ठीक है, चलो ये आइल क्वालिटीज़ वगैरह तो हम कतई नहीं देखेंगे, हम डायरेक्टली जाएंगे टाइप्स पे। First type is packaging, primary packaging component, then primary packaging component, then there is secondary packaging component, then we have tertiary packaging component. Okay, so here we go. इसमें लिखा हुआ है प्राइमरी पैकेजिंग कंपोनेंट में लिखा हुआ है द कंपोनेंट्स विच आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म, एग्जांपल लाइनर्स, ब्लिस्टर, स्टिपिक पैकेज, जो भी हमने अभी ऑफ कोर्स देखा है हमारे पैकेजिंग वाले सेगमेंट में, तो उसमें तो हमने सब कुछ देखा है, करेक्ट है। तो द कंपोनेंट विच आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म, दैट इज बेसिकली गोइंग टू कम इन द प्राइमरी पैकेजिंग कंपोनेंट, and the components that are not with and will not be in direct contact with dosage form, example cartons and boxes, will be coming in your secondary packaging. And tertiary packaging means this is to provide bulk handling and shipping of the pharmaceuticals from one place to another. Okay, so if it's like अभी देखो ये जो आप देख पा रहे हो, दिस इज योर प्राइमरी पैकेजिंग, ठीक है। देन आप आगे जाते हो, देन इट इज सेकेंडरी पैकेजिंग, करेक्ट। एंड देन फिर आपने इसके ऊपर वो क्या किया हुआ है, उसको और अच्छे से पैक करके और 2-3 दूसरे कंटेनर्स में डाल के उसको बहुत बड़ा पैकेज बना दी है ताकि उसको शिप कर सको, ठीक है। और शिपिंग के टाइम पे यू नीड टू प्लेस व्हाट डू से, उस कार्टन को आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, बिकॉज यू डोंट नीड दैट कार्टन टू बेसिकली ब्रेक डाउन, ठीक है। सो ऑफ कोर्स दैट इज़ देयर। देन यहाँ पर अभी देखो दूसरे और चीज़ें क्या पढ़नी है अपने को। सिंगल यूनिट कंटेनर, इट इज़ वन दैट कंटेन्स ओनली अ यूनिट क्वांटिटी ऑफ मेडिकेशन विच कैन बी यूज फॉर वन टाइम, दे आर डिजाइन फॉर पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो सिंगल यूनिट कंटेनर मतलब एक ऐसा कंटेनर जो आप सिंगल यूनिट में ही काम खत्म कर दोगे, इन ओनली वन डोज, ओके, वन टाइम यूज इसको हम बोल सकते हैं। जैसे कि वन ऑफ देम इज़ बेसिकली और वाइल्स। जब हम इंजेक्शन वाइल की बात करते हैं तो आपने एक बार वाइल यूज़ कर लिया, आपने एक बार उसके अंदर डाल दिया, तो यू हैव टू यूज़ इट, एंड देन नेक्स्ट का जो अगर वो चीज़ बच भी गई है तो आपको फिर उसको डिस्कार्ड करना है। पेरेंटल्स में तो हम यही फॉलो करते हैं। तो इसमें भी वही लिखा हुआ है सिंगल यूनिट कंटेनर के अंदर कि इट इज़ बेसिकली इट इज़ अ वन दैट कंटेन्स ओनली अ यूनिट क्वांटिटी ऑफ मेडिकेशन विच कैन ओनली बी यूज फॉर वन टाइम। सो द यूनिट डोसेज कंटेनर, this is single unit container intended for single oral dosage form. Okay, so unit dose container and single unit container are two different things. Okay, unit dose container का मतलब क्या होता है कि it is the single unit container intended for solid oral dosage form, single unit container. And multiple unit container मतलब क्या होता है, it is one that includes multiple doses and permits multiple withdrawals of oral dosage forms with a multiple dose container. While a multiple dose container is a multiple unit container designed for parenteral administration. One second. सी 1 सेकेंड, जब हम बात करते हैं यूनिट डोसेज कंटेनर की, तो एक काम करते हैं इसको, आई एक्सप्लेन दिस। ये मुझे नहीं पता है, ये मैं ऑनेस्टली बोलूँगा, ये मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन है इसके बारे में। सो आई जस्ट फाइंड आउट समथिंग अबाउट इट, देन आई प्रॉब्ली कवर दिस पार्ट। ओके, तो इसके बारे में बाद में कवर करूँगा मैं, बट अभी मुझे इसके बारे में सच में पता नहीं है, ऑनेस्टली सिंग। देन कंटेनर डजंट, हाँ, बट इतना बात मैं बोलना चाहूँगा कि कंटेनर इज़ द वन इज गोइंग टू इंक्लूड द क्लोजर ऑल्सो। कंटेनर का पार्ट इज क्लोजर। क्या है, अभी सिंपल लॉजिक लगाएंगे तो ऑफकोर्स यार बोल सकते हैं कि कंटेनर एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर बेसिकली क्लोजर तो ऑफकोर्स उसका पार्ट है ही, डजंट रिक्वायर एनी थिंग टू बी रिमेंबर्ड एज सच। बट नहीं यार, कभी कभी ये दिमाग से निकल जाता है, मतलब अभी कुछ लोग क्या बोल सकते हैं कि क्लोजर इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द कंटेनर, करेक्ट। कुछ लोग बोल सकते हैं कि क्लोजर इज़ पार्ट ऑफ द कंटेनर, एंड आई एम, हाँ, मतलब ऐसे कुछ लॉजिक है सिंपल यार। ऑफ कोर्स क्लोजर अगर आप लगा रहे हो तो इट्स पार्ट ऑफ द कंटेनर, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि वो कंटेनर की कंटिन्यूसली नहीं है इसलिए वो पार्ट नहीं है, नहीं, इट्स गोना बी पार्ट ऑफ द कंटेनर। क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड कंटेनर, यू नॉट गोना सी दैट। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द चॉइस ऑफ पैकेज, द प्रोडक्ट, द मार्केट, यू कैन से, जैसे कि फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ड्रग एंटिटी, एक्सिपिएंट्स ऑफ फॉर्मुलेशन, ये आप कुछ भी लिख सकते हो यार, कम ऑन। एंड देन यू कैन जस्ट राइट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड देन द मैन्युफैक्चरिंग, वी जस्ट रीड थ्रू। ओके, देखो अभी प्रोडक्ट के ऊपर जब डिपेंड करता है चीज़ आपकी, जब पैकेजिंग देने वाले हो, चॉइस ऑफ पैकेज, कौन सा पैकेज आपको लेना चाहिए, दैट विल बेसिकली डिपेंड ऑन 4 फैक्टर्स। वन इज़ योर द प्रोडक्ट, द फिजिकल एंड केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ड्रग एंटिटी, द एक्सिपिएंट्स, फॉर्मुलेशन। फिजिकल केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपके हो जाते हैं, द एक्सिपिएंट्स, द फॉर्मुलेशन,
रूट ऑफ डिटोरिएशन ऑफ द प्रोडक्ट। रूट ऑफ डिटोरिएशन ऑफ द प्रोडक्ट मतलब क्या है कि इस प्रोडक्ट को किस तरह से डिटोरिएशन की चांसेस है। जैसे कि अगर हम बात करें हमारे पेरेंटल प्रोडक्ट्स की, तो उनको डिटोरिएशन का चांसेस है, या फिर मैं बोल सकता हूँ ऐसे प्रोडक्ट्स जिनको लाइट लाइट सेंसिटिविटी है, जो प्रोडक्ट जैसे जो लाइट सेंसिटिव है, तो उनको डिटोरिएशन का चांसेस थ्रू लाइट, सीधी सी बात है, करेक्ट है। तो हम लोग ऐसे कंटेनर्स डेवलप करेंगे या फिर ऐसे डोसेज फॉर्म्स, डोसेज फॉर्म की बात छोड़ो, हम लोग ऐसे पैकेज डिज़ाइन करेंगे जो बेसिकली लाइट को अंदर घुसने ना दे, करेक्ट है या। एंड वन मोर थिंग, ये तो चलो वन वन एक एस्पेक्ट है। हाँ, देन वी ऑल्सो नो टाइप ऑफ पेशेंट। जैसे कि अभी बेबी पेशेंट है, चाइल्ड पेशेंट है, तो बेबी होगा तो उसके लिए और रेजिस्टेंट, जैसे हमने अभी अभी ऑफकोर्स देखा चाइल्ड रेजिस्टेंट पैकेजिंग, राइट, स्ट्रिप पैक, चाइल्ड रेजिस्टेंट जस्ट पैकेजिंग एज वी सॉ, राइट, तो वो भी हो सकता है। देन टीनेजर है तो अलग, ऑफकोर्स डिफरेंट डिफरेंट फॉर डिफरेंट मस्ट बी कंसिडर्ड व्हाइल डीलिंग। Apart from the properties of drug package, style to attract patient and other legal requirements are also there. The market. The channel of a sale should be considered, that is where, when and how, by whom it is used for the administration. Example, doctor, dentist, nurse, patients, etc. तो उस हिसाब से पैकेजिंग आपकी चेंज हो जाती है। जैसे कि अगर हम बात करें डॉक्टर्स के लिए, डेंटिस्ट के लिए हैं, ठीक है, देन फॉर नर्स एंड फॉर पेशेंट्स, ठीक है। अब हम ज़्यादा से ज़्यादा तो ये ट्राई करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा तो ये ट्राई करेंगे कि डेंटिस्ट, हाँ अच्छा, नर्स के लिए नर्स विल नॉट रिक्वायर एनी ऑफ दोज प्रिंटिंग एंड एस्थेटिक अपील वाली चीज़ें ना, करेक्ट। मैं वो ना नर्स को थोड़ी ना अभी वो एस्थेटिक अपील के लिए करना है उसको, तो बेसिकली शी हैज़ टू एक्ट फास्ट ड्यूरिंग इमरजेंसी कंडीशंस, तो उसे फिर वैसे वाली दवाइयाँ ऐसी वैसे वाली पैकेजिंग ऑफ कोर्स नहीं दी जाएंगी हॉस्पिटल्स के अंदर। देन फॉर डॉक्टर्स को तो ज़रूरत पड़ती है, बिकॉज दे नीड ऑल दोस लीगल थिंग्स, पैकेजिंग, दे नीड ऑल दोस थिंग्स, तभी जाके उनको समझेगा कि प्रोडक्ट एग्जैक्टली है क्या, करेक्ट है। और फिर डेंटिस्ट के लिए अलग चीज़ें होंगी, आई डोंट नो, बट या डिपेंड्स मार्केट, ओके। देन क्वांटिटी पर पैकेज एंड फॉलो अप स्केल, आप कितना क्वांटिटी भर सकते हो पहले होता है पैकेज के अंदर, उस हिसाब से सबसे मेन बात तो ये है कि क्वांटिटी कितना भर सकते हो। Distribution system should be carefully monitored. Example, conventional wholesale, retail outlet, or direct or selective outlets. Less sophisticated transport systems like mules, donkeys, camels, etc. requires additional protection if intimated storage facilities are non-existent. अब ऐसा है कि अब ऐसे भी है, सपोज अगर ऐसा है कि आपने सिर्फ उसको रखना है, उसको ट्रांसपोर्ट नहीं करना है, ठीक है, तो फिर अलग बात हो जाती है, करेक्ट है। अगर आपको अपने प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट नहीं करना है, आपको सिर्फ स्टोरेज कंडीशन में रखना है, ठीक है, जिसको आना होगा। अब ऐसा तो अभी देखो यार, लॉजिकली तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि जहाँ पर आपका मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वहीं आपका सेलिंग भी होगा, ऑफ कोर्स दैट्स नॉट पॉसिबल, राइट। तो डिपेंड्स, अभी डिपेंड्स कि भाई जो प्रोडक्ट सपोज राजस्थान में उसको आना है मुंबई के अंदर, तो एक्सटेंसिव स्टोरेज, एक्सटेंसिव ट्रांसपोर्ट होने वाला है, तो अभी कितने सारे मिडिल मैन होंगे साथ में ट्रांसपोर्ट करते वक्त, ठीक है। अभी आपको लगता है कि आप उसको हाँ, मतलब कितने सारे मिडिल मैन्स होंगे, कितने सारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स होंगे जो उसको लेके जा रहे होंगे, ठीक है ना। एक टाइम पे वो शिप पे चल रहा होगा, एक टाइम पे वो सिर्फ कार पे जा रहा होगा, एक टाइम पे वो सिर्फ प्लेन में जा रहा होगा कार्गो के अंदर, डिपेंड्स, ठीक है। तो उस हिसाब से आपको अपने पैकेजिंग मटेरियल को डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट इज रिटन डिफरेंट सिस्टम, बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम डिसाइड्स एवरीथिंग। Then, if individual storage facilities are non-existent, then manufacturing facilities, the severity of the manufacturing facilities should be considered due to new package, increase sale, improvements in good manufacturing practice, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है, प्रैक्टिस, रिवाइज प्रोडक्ट, न्यू प्रोडक्ट एक्सेट्रा, वो सब, ठीक है। देन हाँ, तो आपको 4 चीज़ें या तो फिर 3 चीज़ें भी याद रखोगे तो भी चलेगा, द प्रोडक्ट, द मार्केट, द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ओके। देन वी गो ऑन टाइप्स ऑफ पैकेज मटेरियल, द मार्केट एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, याद रखो आप। अच्छा, दिस इज डन। Now, where are we going now, right? We are going on types of packaging material. This types, that's glass, plastic, metal, and closures. So glass क्या बोलता है? Glass is commonly used in pharmaceutical ingredients. ये सब हम ज़्यादा करके देखने वाली नहीं है, हम डायरेक्ट जाएंगे कंपोजिशन ऑफ ग्लास पे। कंपोजिशन क्या है? सैंड, सोडा ऐश, लाइमस्टोन एंड क्यूलेट,
ओके, इससे बनता है हमारा ग्लास, राइट? सो हाउ इज़ इट फॉर्म्ड, हाउ इज़ ग्लास फॉर्म्ड इन द फर्स्ट प्लेस? सो बेसिकली इट्स फॉर्म्ड, कॉमन इंग्रेडिएंट्स क्या है जनरली अगर हम यूज़ करें तो, ठीक है, वो देखने की यहाँ पर बात हो रही है। जो कॉमन इंग्रेडिएंट्स आर योर सैंड, सिलिकॉन, ठीक है, योर सैंड एंड सिलिकॉन बेसिकली, सिलिकॉन डाइऑक्साइड सैंड, राइट, वो एक कॉमन मटेरियल है जो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। देन योर सोडा ऐश, सोडियम कार्बोनेट, राइट। देन you have limestone is calcium carbonate, sodium carbonate, soda ash is sodium carbonate, and limestone is calcium carbonate. Then you have chelate, that is broken glass. समझ में आ रहा है आपको? ब्रोकन ग्लास भी आपको यूज़ करना पड़ेगा ना, ऑफकोर्स। कॉमन कटाइंस होते तो कॉमन कटाइंस है सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, बोरॉन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक एंड बेरियम। And then reduction in proportion of sodium ions makes glass chemically resistant. However, without sodium or other alkalis, glass is difficult and expensive to melt. ठीक है, बोरॉन ऑक्साइड एड्स इन द मेल्टिंग प्रोसेस। तो बोरॉन ऑक्साइड का जैसे अपने को मेल्टिंग प्रोसेस में ज़्यादा एक्सटेंसिव चीज़ें नहीं करनी पड़ती, फट से काम हो जाता है। लेड इन स्मॉल ट्रेसेस गिव्स क्लैरिटी बट प्रोड्यूस रिलेटिवली स्मॉल ग्रेड ऑफ ग्लास। एंड एल्यूमिनियम यूज्ड टू इंक्रीज हार्डनेस, ड्यूरेबिलिटी एंड टू इंक्रीज केमिकल रेजिस्टेंस टू केमिकल एक्शन। वन मोर थिंग, आपको सबको समझ में नहीं आया होगा ये वाला पार्ट, कॉमन कटाइंस वाला पार्ट, उसके नीचे वाला पार्ट, रिडक्शन इन प्रपोर्शन ऑफ सोडियम आयंस, ओके, makes glass chemically resistant. However, without sodium or other alkali, glass is difficult and expensive to melt. Okay, so reduction in proportion of sodium ions makes glass chemically resistant. मतलब क्या है कि reduction in proportion of sodium ions makes glass chemically resistant. हाँ, मतलब क्या होता है उसका कि रिडक्शन जो आपका सोडियम आयंस की प्रेजेंस में, अभी देखो अगर आपने सोडियम आयंस का यूज़ किया है, अभी वाला लाइन को छोड़ो, रिडक्शन प्रोपोर्शन वाले पार्ट को, आपसे इतना याद रखो कि सोडियम आयंस का जो प्रेजेंस है बेसिकली दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, या फिर अल्काइल्स का प्रेजेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बिना ग्लास को मेल्ट करना, और हाँ, ग्लास को मेल्ट करना विल बी वेरी वेरी एक्सपेंसिव।